हे गाइस, इंडिया सरकारी एग्ज़ाम जीके ट्रैक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जानेंगे 25 महत्वपूर्ण विज्ञान से प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। अक्रिय गैस परमाणु की सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैसों की जो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। परमाणु रिएक्टर किस को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर एक ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आपको बताना है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में वो मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, जल का आयतन सबसे कम होता है तो किस डिग्री पे सबसे कम आयतन होता है जल का? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे कम होता है जल का आयतन। अगला है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज में स्रावित होता है। अगला है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई। अब ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है, घटती है या बराबर ही रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है, इसलिए इसका दोलन काल भी बढ़ जाता है। अगला है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल, जिसे रेटिना कहते हैं, कहलाता है। अगला है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो जो पहाड़ों पर पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? जो बॉयल का नियम है वह नियत तापमान पर लागू होता है। अगला है, द्रव की बूंद आकार में गोलाकार होने का कारण? तो जो पानी की बूंद होती है उसके गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होती है गामा किरणें। अगला है, सामान्य ताप के दो गेंदें टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो जब दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उनमें संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, तो संवेग संरक्षण होता है। अगला है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। अगला है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो CFC का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। अगला है, हुक का नियम लागू होता है। तो जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। अगला है, साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो जो साबुन का बुलबुला होता है वो उसके रंगीन दिखाई देने के कारण होता है व्यतिकरण। अगला है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण होता है, तो इसमें क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन उपस्थित होते हैं। अगला है, सामान्य गैस समीकरण है। तो PV = nRT सामान्य गैस समीकरण है। अगला है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग AC सर्किट में या AC परिपथ में किया जाता है। अगला है, तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा की गई? तो तड़ित चालक की खोज की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है। मृग तृष्णा बनने का कारण है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।